समुद्र के गहरे और सुंदर जहां में एक जल परी रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा सब जल परियों से अलग थी क्योंकि उसकी नाक बहुत लंबी थी। हर कोई उसकी इस लंबी नाक का मजाक उड़ाता था। वैसे मीरा, तुम्हारी तो कोई चीज जल्दी गुम नहीं होती होगी ना। आखिर तुम्हारी नाक जो इतनी लंबी है, तुम सूंघ कर ही अपनी चीजों का पता लगा लेती होगी। बस करो यार, कितना मजाक उड़ाओगी मीरा का। मीरा की नाक जैसी भी हो लेकिन तुमसे तो अच्छी ही है। मीरा की सहेली मीरा का बहुत मजाक उड़ाती थी जिससे उसे बहुत बुरा लगता था। वह तुरंत वहां से अपने घर चली जाती है। बेचारी मीरा अनाथ थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। यार मीरा, तुम क्यों वहाँ से चली आई? तुम्हें उसकी बात बुरी लगी क्या? तुम तो जानती हो मीना जलपरी हमेशा मजाक करती रहती है। वह तो बचपन से ही ऐसी है। तुम क्यों उसकी बात का बुरा मान रही हो? कुछ नहीं यार, बस अब मैं परेशान हो गई हूँ मेरी लंबी नाक का मजाक उड़ाने से। मैं जानती हूँ मुझ में कमी है, फिर भी पता नहीं लोग क्यों बार बार मुझे मेरी कमी का एहसास कराने में लगे रहते हैं। रेखा जलपरी मीरा की बेस्ट फ्रेंड थी। वह हमेशा मीरा का साथ देती थी और एक दिन मीरा जलपरी ने तय किया कि वह इंसानों की दुनिया में कुछ दिनों के लिए घूमने जाएगी। फिर क्या था, मीरा अपना रूप बदलकर इंसानों की बस्ती की ओर चल देती है। इंसानों की दुनिया में तो आ गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा अब मैं कहाँ जाऊँ। समझ में ही नहीं आ रहा आखिर इंसानी बस्ती है कहाँ पर। तभी वहाँ एक इंसानी लड़का जिसका नाम रवि था मीरा की तरफ आता है और मीरा से कहता है, आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या आपको नहीं पता अकेले जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ शेर भालू जैसे खतरनाक जानवर रहते हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। वैसे आपका घर कहाँ है? आप मुझे बताइए, मैं आपको आपके घर सुरक्षित छोड़ दूंगा। मैं तो बस किसी बस्ती को ढूंढ रही हूँ, मैं तो बस घूमने आई हूँ, लेकिन मुझे ना ही कोई घर और ना ही कोई बस्ती दिख रही है। क्या यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है? मेरा गांव गोपालपुर सामने ही है। आप चाहो तो वहाँ चल सकती हो मेरे साथ। मेरा गांव बहुत ही सुंदर है और वहाँ आपको कुछ दिनों के लिए ठहरने की जगह भी मिल जाएगी। मीरा रवि के साथ उसके गांव चली जाती है। मीरा गांव में नए नए लोगों से मिलती है। मीरा मन ही मन सोचती है, इस दुनिया के लोग कितने अच्छे हैं। किसी भी इंसान ने मेरी लंबी नाक का मजाक भी नहीं उड़ाया। सभी यहाँ मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। मीरा को वह गांव बहुत पसंद आता है और वह कुछ दिनों के लिए उसी गांव में ठहर जाती है। रवि और मीरा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रवि ने उसे अपना एक पुराना घर मीरा को ठहरने के लिए दिया था और एक दिन मीरा रवि से कहती है, बहुत अच्छा लगा मुझे इस गांव में इतने दिन रहकर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी इतनी खुश नहीं हुई जितना इस गांव में आकर हुई, लेकिन मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं। शायद अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मीरा, क्या तुम कुछ और दिन मेरे गांव में नहीं रुकोगी? तुम इतने दिन इस गांव में रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम कुछ और दिन नहीं रुक सकती? प्लीज मीरा, कुछ दिन और रुक जाओ। रवि के इतना कहने पर मीरा 1 महीने के लिए और रुक जाती है। इसी बीच मीरा और रवि की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन रवि मीरा से शादी की बात कहता है। मीरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, लेकिन माफ करना रवि, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी एक मजबूरी है। क्या हुआ मीरा? क्या मजबूरी है तुम्हारी? मुझे बताओ। मीरा, मैं गरीब हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना? नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कुछ और है। दरअसल मैं कोई इंसान हूँ ही नहीं। मैं एक जल परी हूँ और मैं समुद्र से आई हूँ। मैं कैसे भला तुमसे शादी कर सकती हूँ? तुम इंसान और मैं एक जल परी। मीरा रवि को अपने जलपरी होने की बात बता देती है। रवि का प्यार सच्चा था। रवि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीरा जलपरी है। मीरा के जलपरी होने के बाद भी रवि उससे शादी कर लेता है। इस बात से रवि की माँ नाखुश थी। रवि बेटा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इस पकौड़े जैसी नाक वाली लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर ले आओगे। मैं कुछ दिनों के लिए शहर क्या गई, तुमने तो शादी भी कर ली, वो भी बिना मुझसे पूछे, और शादी भी की तो पकौड़े जैसी नाक वाली से।
और ऊपर से तो ये इंसान भी नहीं, पता नहीं किस समुद्र से उठकर आ गई है। मीरा की सास मीरा को बहू के रूप में पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर मीरा को उसकी लंबी नाक की वजह से ताना मारा करती थी। रवि, तुम्हारी माँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। शायद वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्हें तो मेरी लंबी नाक से भी दिक्कत है। तुम चिंता मत करो मीरा, मेरी माँ तुम्हें एक दिन जरूर स्वीकार कर लेगी। मेरी माँ बस नाराज है, लेकिन एक दिन वो जरूर समझेगी। मीरा इसी उम्मीद के साथ रवि के साथ रहती है कि किसी दिन जरूर उसकी सास उसे अपना लेगी। और एक दिन मीरा की सास पानी भरने के लिए नदी में जाती है, जहाँ उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिरकर डूबने लगती है। मीरा तंग आकर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी। वो जैसे ही नदी के पास आती है, वो देखती है कि उसकी सास डूब रही है। मीरा अपनी सास की जान बचाती है। मीरा बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा और तुम्हारी लंबी नाक का मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो बहू। कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ। अब मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं बहू, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। किसी के रूप रंग से ज्यादा उसके गुण और उसकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। मीरा की सास मीरा को खुशी खुशी अपने घर वापस ले आती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।